बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी तवा फ़िश फ्राई बनाने की रेसिपी। मैंने मोस्टली बहुत सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हैं, बट ये थोड़ी एक यूनिक है और बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह ये बन के तैयार होगी और बहुत ही कम ऑयल में। हम लोग इसमें बहुत कम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। तो तवा फ़िश फ्राई बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये 1 kg जो है मैंने ये फ़िश ले ली है। उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था और इसमें से पानी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से निकाल लिया है। आप लोग देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और इसके अंदर हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लेमन है हमारे पास, तो आए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले मैंने ये खाली बाउल लिया है, इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। साथ में लेमन जूस जाएगा इसके अंदर। और जो हमारे बाकी मसाले जात हैं इनमें सबसे पहले जाएगा 1/2 टीस्पून, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मसाला जाएगा अजवाइन है, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1/2 टीस्पून। और काली मिर्च इसके अंदर जाएगी 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर जाएगा और 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा ये धनिया पाउडर है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर हम लोग ऐड करेंगे। और बाकी हम लोगों ने इसमें और कुछ नहीं ऐड करना। इन मसालों को ही हम लोग ये घर के मसालों से ही, बहुत कम मसालों से इसको बना रहे हैं। तो इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसाला हम लोगों ने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये आप लोग देख सकते हैं कितना दरदरा सा है और ये बिल्कुल भी इतना ज़्यादा वो नहीं हम लोगों ने इसमें पानी या कुछ और ऐड किया। बस इसी को हम लोगों ने मिक्स कर लिया। और इसी तरह से हम लोगों ने ये फ़िश के जो हम पीसेस उठाएंगे सारे इसके अंदर रखते जाएंगे और इनको मिक्स करते जाएंगे। इसके अंदर हम लोग लगा के इसको एक साइड पे करते जाएंगे, क्योंकि इसमें मसाले भी बहुत कम इस्तेमाल होंगे और ऑयल भी बहुत कम इस्तेमाल होगा। इसी तरह से सारी फ़िश को हम लोगों ने लगा लेना मसाला। और मसाला लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो हम लोगों ने अपनी फ़िश के ऊपर मसाला लगा लिया सारा। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह मसाला सारा लग चुका है। और इसको मैरिनेट करने के लिए हम लोग 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि अच्छी तरह से ये जूसी हो जाए, ये सारा जो फ्लेवर जो है वो फ़िश के अंदर मसालों का अच्छी तरह से चला जाए। तो 4 घंटे के बाद मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरह से फ्राई कर रही हूँ। जी, तो हम लोगों ने इसको फ्राई करने के लिए 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम लोग इसको फ्राई करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले पैन जो है चूल्हे पे रख लिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें बहुत कम ऑयल इस्तेमाल होगा, तो मैंने इसके अंदर सिर्फ 3 से 4 चमचे हैं जो खाने के वो ऐड किए हैं ऑयल के। और अब इसके अंदर जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैंने पहले नहीं बताई, वो मैं अब आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी ही आपको बतानी थी कि मैंने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया। जब मैंने मसाला इसका सारा बना रही थी फ़िश का, तो हम लोगों ने नमक ऐड नहीं किया था। वो इसलिए क्योंकि जब हम लोगों ने फ़िश को वॉश किया था तो उस वक्त भी नमक वाला पानी में इसको वॉश किया था। और अब हम लोगों ने इसमें हल्का सा नमक जो है हम लोग इसमें ऑयल के अंदर डाल रहे हैं, हल्का सा बस, ताकि इससे फ़िश नीचे भी नहीं लगेगी और बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह ये फ्राई होगी। और इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। अब जो जो पीस हम लोग फ़िश का इसके अंदर रखेंगे वो बहुत इसके ऊपर नमक लग जाएगा और बहुत मज़े का ये बनेगा, क्रिस्पी सा। अब हम लोग इसी तरह से एक पीस लेना है और इसमें रखना है हम लोगों ने। ये तवा फ्राई फ़िश है, तो हम लोग इसको पैन में बना रहे हैं। ये नॉन स्टिक पैन है, इसमें बहुत ज़बरदस्त ये माशाल्लाह बन के तैयार होगा, क्योंकि तवा मेरे पास छोटा था तो उसमें ऑयल गिरने का खतरा था। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसमें ये नीचे भी नहीं चिपकेगी, क्योंकि ये नॉन स्टिक है और बहुत मज़े की ये इंशाल्लाह बनेगी। हम लोगों ने इसको 3 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ये एक तरफ से अच्छी तरह से जब ये कुक हो जाएगी, दैन हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए। अब हम लोग इसकी साइड चेंज कर लेते हैं इस तरह से। ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये देखें साइड से पक चुका है इसके मसालों के साथ। दूसरे भी इसी तरह से करते हैं, ये बहुत ही जूसी सी बनके तैयार होगी। जी, तो 3 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए दूसरी साइड से भी। अब हम लोगों ने इसको निकाल लेना है, इसको मज़ीद हम लोगों ने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ये बहुत ही कम ऑयल में ये बनके तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। अब मैं इसको निकालती हूँ और मैं इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुई है। और क्योंकि हम लोगों ने ये तवा फ्राई फ़िश बनाई है, इसमें बहुत कम ऑयल इस्तेमाल किया है, बहुत कम मसाले इस्तेमाल किए हैं, बहुत कम नमक हमने इस्तेमाल किया है। स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो कि डाइट प्लान पे, डाइट वेट लॉस करना चाहते हैं, डाइट पे हैं, तो ये इसको बना के खा सकते हैं इजीली। क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हैं मैंने जैसे कि आपको बताया कि हर चीज़ मैंने बहुत कम इस्तेमाल की है, नमक तो बहुत ही कम किया है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भाई हमने इस फ़िश को जब धो रहे थे तो इसमें नमक वाले पानी से हमने धोया था। और एंड पे हम लोगों ने हल्का सा ऑयल, जो ऑयल के अंदर हम लोगों ने नमक ऐड किया बस। इस
इसके अलावा हम लोगों ने मसालों में नमक नहीं था ऐड किया, क्योंकि फ़िश में ऑलरेडी ये बहुत ही नमकीन सी होती है, बहुत ही मज़ेदार। तो आप लोगों ने इसको इसी तरह से घर में बनाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, तवा फ्राई फ़िश की। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।